प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि आप लोग सब प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आप सबको बताया था कि हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं इन हिज इमेज, और हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमें मौका मिला है कि आज हम रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस कुमार, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च अलीगंज लखनऊ के खादिम हैं ये, और इनके व्यूज आज हम लोग सुनेंगे और आशा करता हूं कि आप सबको आशीष मिलेगी। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद देना मांगता हूं अपने भाई एंड्रू फ्रैंक का और सिस्टर उपासना का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि थोड़ी देर में आपसे वचन से बातचीत करने वाला हो सकूं। आज की सुबह आपका ध्यान ले जाना मांगूंगा याकूब की किताब, उसका 5 बाब, उसकी 17वीं आयत में एक अच्छी बात लिखी है और मैं यहाँ से अपने टॉपिक को आपके बीच में शेयर करूंगा। मैंने उर्दू की बाइबल से ये हिस्सा लिया है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और उसने 12 जोश से दुआ की कि मैं ना बरसे, चुनांचे 3.5 बरस तक मैं नहीं बरसा। एक मौजज़ा, एक आश्चर्य कर्म का वर्णन है। खुदा के लोगों, बहुत सी बार हमारी भी ये दुआ होती है, हमारी भी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी प्रार्थना में आश्चर्य कर्म होए, हमारी दुआ में मौजज़े होने वाले हो सके। लेकिन क्या बात है, कहाँ चूक जाते हैं। मैं इस व्यक्ति के जीवन की एक खास बात आपके बीच में रखना मांगूंगा। इसके विषय में लिखा हुआ है कि ये बहुत बड़ा बलवान नहीं था, बहुत शक्तिशाली नहीं था, बहुत ज्यादा इसके पास कोई ऐसी बात नहीं थी कि ये कर दे तो हो जाए। लेकिन इसके विषय में एक बात लिखा है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। आज आपका ध्यान इस शब्द पे ले जाना मांगूंगा, तबीयत। जी हाँ, आपने कई बार इस शब्द को सुना है और प्रयोग भी किया है। नॉर्मली ये शब्द हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जब कोई हमसे पूछता है जनाब कैसे हैं, भाई कैसे हैं, हम कहते हैं कि भाई ठीक तो चल रहा है, लेकिन तबीयत थोड़ी नासाज है, तबीयत थोड़ी खराब है। मुझे बताने दीजिए, तबीयत इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल लैकिंग। तबीयत जो शब्द है, जो उर्दू वर्ड है, इसका कोई भी संबंध शारीरिक निर्बलता से नहीं है। तबीयत का तो मतलब होता है मिजाज, तबीयत का तो मतलब होता है ख्याल, तबीयत का तो मतलब होता है स्वभाव, तबीयत का तो मतलब होता है मन। जी हाँ, जितनी बार अगर हम इस बात को बोल रहे हैं कि हमारी तबीयत सही नहीं है, तो सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। आप कहना ये मांग रहे हैं आपका मन सही नहीं है, आपका स्वभाव सही नहीं है। मेरी तो दुआ है किसी विश्वासी का मन खराब ना होए, उसकी तबीयत खराब ना होए। हाँ, ये अवश्य स्वास्थ्य जरूर खराब हो सकता है और दुआ के साथ और दवा के साथ वो सही भी हो सकता है, लेकिन अगर तबीयत खराब हो गई तो मुझे बताने दीजिए बहुत मुश्किल है मनुष्य का ठीक होना, क्योंकि तबीयत तो होता है हमारा स्वभाव। प्रभु का वचन बताता है, उत्पत्ति की किताब, उसका 5 बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा। आपको मालूम है अच्छी तरीके से वाली बात भी, जो कि उत्पत्ति की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयत में लिखा है, साफ साफ लिखा है, और हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। वी हैव बीन क्रिएटेड इन हिज इमेज एंड लाइकनेस। आज मैं इस बात पे ध्यान ले जा रहा हूं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं, हम उसकी समानता में सृजे गए। एलिया परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया था और उसने इस बात को इस तरीके से लिया और इस तरीके से लागू किया, इस तरीके से अपने जीवन में चलता था कि उसकी दुआ से आश्चर्य कर्म होते थे। मुझे बताने दिए, मेरी और आपकी दुआ में भी आश्चर्य कर्म होंगे जब हम इस बात को मान लेंगे, लागू करेंगे कि हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए। हमारे अंदर और कोई ख्याल नहीं है, हमारे अंदर और कोई मिजाज नहीं, हमारे अंदर और कोई तबीयत नहीं, हमारे अंदर तो यहोवा अर्थात यीशु मसीह की तबीयत है। हालेलुया। और जब हम उस तरीके से चलेंगे तो यकीनन तौर पे मेरा स्वभाव कभी खराब नहीं हो पाएगा, मेरा मन कभी खराब नहीं हो पाएगा। पौलुस इसीलिए कलीसिया को उभारने लगा और कहने लगा, पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब, उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ, साफ साफ लिखा, वी हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। हमारे अंदर यहोवा यानी हमारे अंदर यीशु का मन है। अगर यीशु का मन है तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है। एक वचन आपके बीच में रखना मांगूंगा जो कि आपको मिलेगा कुलुस्सियों की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 10वीं आयत में। ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार
ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हम लोग के विषय में लिखा है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, और ये परमेश्वर की समानता में है ताकि हम परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में तब्दील होते जाए। मेरी दुआ है जो आप मेरे ये वचन सुन रहे, किसी बात से आपका स्वभाव खराब ना होए, किसी बात से आपका मन खराब ना होए। इसीलिए बोला गया है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि हम और आप परमेश्वर की समानता उसके स्वभाव में बनाए गए हैं। मुझे याद आ रहा है डैनियल के विषय में परिस्थितियां इसके विपरीत थी, लेकिन इसने अपना स्वभाव खराब नहीं किया, इसने अपना मन खराब नहीं किया। डैनियल की किताब 6 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा, और जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पे हस्ताक्षर हो गए हैं, जैसे वो पहले किया करता था वैसे ही वो दुआ और प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। यीशु मसीह से अच्छा उदाहरण हमारे जीवन में हमारे पास और कुछ नहीं है। यीशु मसीह के विषय में लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 13वां बाब उसकी पहली आयत में, जब उसको पता चल गया कि वो घड़ी आ पहुंची है तो लिखा हुआ है वो मेज से उठा और अपने चेलों के उन्होंने पांव धोए। उससे पहले लिखा जिस तरीके से वो पहले प्रेम रखा करता था उसी तरीके से उसने अंत तक अपने लोगों से प्रेम रखा। ओह व्हाट अ वंडरफुल बिहेवियर, व्हाट अ वंडरफुल एटीट्यूड। खुदा के लोगों, आज की सुबह आइए इस बात को रिसीव कर ले कि हम यहोवा की, हम यीशु मसीह की इमेज में और लाइकनेस में बनाए गए हैं, उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं। कभी भी इस शब्द को ना बोलिए कि हमारा स्वरूप खराब है, कभी भी ये ना बोलिए हमारी तबीयत खराब है। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आपको